ऑक्शन स्ट्रेटजी एंड टारगेट प्लेयर्स को कवर करते हुए आज हम बात करेंगे दो और टीम्स की, रजवाड़े ऑफ राजस्थान एंड गुजरात के टाइटंस। दोनों टीम्स के आईपीएल 2024 के ऑक्शन में ऑक्शन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, क्या इनके टारगेट एरियाज हैं और किन प्लेयर्स को ये टारगेट कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। सो बहुत ही स्पेशल कमाल वीडियो होने वाला है गाइस, सभी आईपीएल फैंस एंड मोस्ट स्पेशली राजस्थान और गुजरात फैंस के लिए। तो राजस्थान और गुजरात के फैंस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात टाइटंस के साथ। सबसे पहले आप इनकी करंट स्क्वाड देख सकते हैं। इसमें आप देखें तो इन्होंने अपनी कोर को पूरी तरह से रिटेन किया है। टोटल 17 प्लेयर्स को इन्होंने रिटेन किया है ऑक्शन से पहले। इसके बाद रिलीज खिलाड़ियों की बात करें तो आप देख सकते हैं उन्हीं खिलाड़ियों को रिलीज किया है जो बैकअप में थे या फिर जिन्हें मौके नहीं मिल रहे थे। उसके अलावा आप देखें तो कोई भी अनएक्सपेक्टेड रिलीज इन्होंने नहीं किया है। इसके बाद ऑक्शन डिटेल्स की बात करें तो रिमेनिंग पर्स गुजरात के पास है 38.15 करोड़, यानी कि इनके पास अच्छा पर्स है और इनको स्लॉट फिल करने हैं 8, जिसमें से 3 ओवरसीज पिक करने हैं। अब हम गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 बनाने का प्रयास करते हैं कि ऑक्शन से पहले इनकी प्लेइंग 11 किस तरीके से शेप अप हो रही है। तो आप देख सकते हैं शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा एज एन ओपनर, नंबर 3 पर विलियमसन या फिर साई सुदर्शन, इन दोनों में से किसी एक को ये खिला सकते हैं। अब ये क्यों खिला सकते हैं उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर विजय शंकर, डेविड मिलर, अभिनव मनोहर सदरंगानी, तिवटिया, राशिद खान, समी, जोशुआ लिटिल, मोहित शर्मा। तो आप देखें हार्दिक पांड्या के बिना भी गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 अभी भी बहुत सॉलिड लग रही है, जिसमें इनके पास 8 नंबर तक बल्लेबाजी है और 5 से 6 बॉलिंग ऑप्शन है। तो विदाउट हार्दिक पांड्या भी आप देखें तो गुजरात बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है अभी भी। अब चलते हैं ऑक्शन स्ट्रेटजी की ओर। तो टारगेट एरियाज की बात करें तो नंबर 1 फास्ट बॉलर इन्हें चाहिए हैं, इंडियन और ओवरसीज, क्योंकि इनके पास अभी आप देखें तो दर्शन नलकांडे, मोहम्मद शामी, मोहित शर्मा एंड जोशुआ लिटल, ये 4 पेसर्स हैं। तो इनको तेज गेंदबाज चाहिए हैं, क्योंकि यदि ये 3 खेलेंगे फिर आप देखें इनमें से चारों में से जो भी 3 खेलें तो एक ही बेंच पर रहेगा। तो इनको तेज गेंदबाज चाहिए हैं, इंडियन भी और ओवरसीज भी। नंबर 2 पेस बॉलिंग ऑलराउंडर। गुजरात के पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, लेकिन इनको पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की आवश्यकता है। एंड नंबर 3 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये अपनी कुछ बैकअप प्लेयर्स बाय कर सकते हैं जिन भी खिलाड़ियों की ये चाहें, लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण टारगेट एरिया हैं वो है तेज गेंदबाज एंड पेस बॉलिंग ऑलराउंडर। अब बात कर लेते हैं टारगेट प्लेयर्स की। तो तेज गेंदबाजों की यदि हम बात करें तो ओवरसीज में इनके पास ऑप्शन है मिचेल स्टार्क का। अब इनके पास जो पर्स है उस पर्स को यदि हम देखें और गुजरात यदि मन बना के आती है कि हमें स्टार्क चाहिए तो ये स्टार्क को ले जाएंगे, क्योंकि इनके पास इतना पर्स है। या फिर ये जेराल्ड कॉटजी की ओर जा सकते हैं, कमाल के गेंदबाज पैट कमिंस की ओर ये देख सकते हैं। कमिंस के आने से इनको 2 फायदे होंगे, एक तो आपको गेंदबाज भी मिल जाएगा, एक और पेस बॉलिंग ऑलराउंडर भी मिल जाएगा, क्योंकि पैट कमिंस हिटिंग भी कर लेते हैं। या फिर ये दिलशान मधुशंका की ओर जा सकते हैं। मधुशंका भी कमाल के गेंदबाज हैं, आप देखें तो तीनों फेसेस में बॉलिंग करना जानते हैं। एंड इंडियन में ये टारगेट कर सकते हैं कार्तिक त्यागी को, क्योंकि गुजरात के पास अच्छा खासा पर्स है। तो गुजरात जिस भी खिलाड़ी के लिए मन बना के आएगी उसको ये ले जाएंगे, क्योंकि इनके पास वो पर्स है। पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स की ओर यदि हम देख लें तो ये डेविड विली को टारगेट कर सकते हैं, अच्छे ऑप्शन है। क्रिस वोक्स को टारगेट कर सकते हैं, जो आप देखें तो नई बॉल अच्छी डालते हैं और हिटिंग भी कर लेते हैं। जेसन होल्डर की ओर ये जा सकते हैं। होल्डर की फॉर्म पिछले सीजन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हाल ही में जो T10 लीग चल रहा है वहां होल्डर की फॉर्म अच्छी है, तो होल्डर की ओर ये जा सकते हैं। या फिर अजमतुल्ला उमरजाई, अफगानिस्तान के उभरते हुए ऑलराउंडर, एंड वर्ल्ड कप में इनका परफॉर्मेंस आप सभी देख चुके होंगे, कमाल के ऑलराउंडर हैं। और इंडियन में यदि हम बात करें तो ये शार्दुल ठाकुर की ओर जा सकते हैं, क्योंकि शार्दुल ठाकुर भी आपको 4 ओवर देते हैं एंड नीचे आके वो बल्लेबाजी भी प्रदान करते हैं। तो गुजरात के लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि जिसके लिए ये अपना मन बना के आएंगे उसको ले जाएंगे, चाहे वो ओवरसीज हो या फिर इंडियन हो। इसके अलावा गुजरात टाइटंस एक और स्ट्रेटजी को ट्राई कर सकती है, वो ये है कि जब हमने प्लेइंग 11 बनाई थी तो हमने बात की थी सुदर्शन और विलियमसन में से कोई एक। यदि विलियमसन को खिलाते हैं तो फिर विलियमसन, राशिद, लिटिल, मिलर 4 ओवरसीज स्लॉट फिल हो रहे हैं। लेकिन यदि गुजरात टाइटंस सुदर्शन को खिलाती है तो फिर एक इनका ओवरसीज स्लॉट आप देखें तो खाली हो रहा है। तो फिर यदि ये वहां चाहें तो डेरिल मिचेल जैसे किसी बल्लेबाज को फिट कर सकते हैं विजय शंकर की जगह पे। समवन लाइक माइकल ब्रेसवेल जो आपको स्पिन देंगे, हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी देंगे, उनको फिट कर सकते हैं। यदि गुजरात चाहे कि भैया हमको बल्लेबाजी नहीं चाहिए है या बैटिंग ऑलराउंडर नहीं चाहिए तो फिर ये किसी एक्स्ट्रा ओवरसीज पेसर के साथ जा सकते हैं, जैसे मिचेल स्टार्क को यदि ये बाय करते हैं उनको खिला सकते हैं, जेराल्ड कॉटजी हैं, या फिर ऑलराउंडर्स में से चाहे वो अजमतुल्ला उमरजाई हो, डेविड विली हो। तो यदि टीम गुजरात की टीम यदि सुदर्शन को खिलाती है तो वो जो विलियमसन का ओवरसीज स्लॉट खाली होगा वहां पे गुजरात टाइटंस किसी अच्छे ओवरसीज प्लेयर को फिट कर सकती है। नो डाउट विलियमसन कमाल के बल्लेबाज हैं, बट ये एक स्ट्रेटजी है जो यदि गुजरात चाहे तो ट्राई कर सकती है। इसके अलावा यदि आप देखें तो गुजरात की स्क्वाड करंटली ऑक्शन से पहले
पहले भी बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। तो ऑक्शन में जाते हुए ये कुछ बड़े नामों को, बड़े प्लेयर्स को खरीदेंगे क्योंकि इनके पास पर्स है। बाकी गुजरात की स्क्वाड आप देखें तो बहुत सॉलिड है। अब चलते हैं और बात कर लेते हैं रजवाड़े ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान रॉयल्स की करंट स्क्वाड। आप देखें तो इन्होंने भी अपनी कोर को रिटेन किया है पूरी तरह से। टोटल 17 से 18 प्लेयर्स को इन्होंने रिटेन किया है। वो 17 प्लेयर्स इन्होंने रिटेन किए हैं। आवेश खान को लखनऊ से इन्होंने ट्रेड किया है। एंड रिलीज खिलाड़ियों की बात करें तो आप देख सकते हैं वही इनका भी काम रहा है कि जो बैकअप में थे या जिन खिलाड़ियों को मौके नहीं मिल रहे थे उन्हीं को रिलीज किया है। जेसन होल्डर का नाम आपको दिखेगा क्योंकि इन्होंने वो परफॉर्मेंस नहीं दी थी जो राजस्थान इनसे उम्मीद कर रही थी, इसलिए राजस्थान ने इन्हें जाने दिया है। राजस्थान की ऑक्शन डिटेल्स की बात करें तो रिमेनिंग पर्स इनके पास बचा है 14.5 करोड़ यानी कि 14.5 करोड़। तो पर्स इनके पास कम है। स्लॉट इनको फिल करने हैं टोटल 8 जिसमें से 3 ओवरसीज हैं। तो राजस्थान को आप देखें तो 8 स्लॉट फिल करने हैं लेकिन पर्स इनके पास बहुत कम है। तो राजस्थान को ऑक्शन टेबल पर बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा और बहुत क्लेवर होना पड़ेगा। राजस्थान ज्यादा बड़े नामों या बड़े प्लेयर्स के पीछे नहीं भाग सकती क्योंकि इनके पास उतना पर्स नहीं है। तो ऑक्शन टेबल पर राजस्थान को क्लेवर और स्मार्ट होना ही पड़ेगा। अब जरा राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 बनाने का प्रयत्न करते हैं तो आप देख सकते हैं जायसवाल बटलर एज एन ओपनर, फिर 3 पर सैमसन, 4 पर रियान पराग। अब देखिए रियान पराग को राजस्थान ने रिटेन किया है तो इन माय ओपिनियन अब उन्हें खिलाना चाहिए क्योंकि यदि आप उन्हें खिलाना नहीं चाहते तो फिर आपको उन्हें रिटेन नहीं करना था, रिलीज होकर ऑक्शन में जाने देना चाहिए था। बट अब यदि आपने उनको रिटेन किया है तो मेरे हिसाब से राजस्थान उनको खिलाएगी। फिर उसके बाद हेटमायर, जुरेल, नंबर 7 का स्लॉट मैंने खाली रखा है। उसके बाद अश्विन, यूजी, बोल्ट, कुलदीप। नंबर 7 का स्लॉट खाली क्यों रखा है इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तो कुछ इस तरीके से शेप अप हो रही है अभी राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11। अब जरा राजस्थान की ऑक्शन स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। तो टारगेट एरियाज की यदि हम बात करें तो नंबर 1 ओवरसीज पेसर, क्योंकि राजस्थान के पास मात्र ट्रेंट बोल्ट है तो राजस्थान को उनका बैकअप चाहिए है। एंड नंबर 2 लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑलराउंडर, इनको तेज गेंदबाज ऑलराउंडर और स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर दोनों चाहिए हैं क्योंकि इनके पास अभी आप देखें तो करंट स्क्वाड में ऑलराउंडर्स की कमी है। तो राजस्थान को ओवरसीज पेसर चाहिए है एंड ऑलराउंडर्स चाहिए है पेस और स्पिन दोनों में। टारगेट प्लेयर्स की बात करें इनके पर्स को ध्यान में रखते हुए तो ओवरसीज पेसर्स में ये टारगेट कर सकते हैं पैट कमिंस को। पैट कमिंस के आने से इनको आप देखें तो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर भी मिल जाएगा क्योंकि वो बॉल गेंदबाजी तो देंगे ही, उसके साथ आप देखें तो हार्ड हिटिंग भी देंगे। या फिर ये ल्यूक बुट को टारगेट कर सकते हैं, इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म सीमर, आप कहें तो वो बोल्ट का बैकअप भी हो जाएंगे। वाइन पार्नेल को ये टारगेट कर सकते हैं जिनको आरसीबी ने रिलीज किया है एंड पार्नेल अच्छे गेंदबाज हैं और डेथ ओवर में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। अल्जारी जोसेफ को ये टारगेट कर सकते हैं जिनको आप देखें तो हाल ही में गुजरात ने रिलीज किया है और हो सकता है कि ऑक्शन में ज्यादा टीमें ना भागें। एडम मिलने को ये टारगेट कर सकते हैं, एक और न्यूजीलैंड के बॉलर। एडम मिलने भी आप देखें तो न्यू बॉल कमाल की डालते हैं, डेथ के उतने अच्छे बॉलर नहीं है लेकिन न्यू बॉल की एक कमाल के बॉलर हैं। तो ओवरसीज पेसर्स में इनके बजट को ध्यान में रखते हुए ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनको राजस्थान रॉयल्स टारगेट कर सकती है। फिर इसके बाद ऑलराउंडर्स की बात करें तो ऑलराउंडर्स में ये टारगेट कर सकते हैं देखिए माइकल ब्रेसवेल को जो कि ऑफ स्पिन आपको देंगे एंड हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी देंगे तो इनको आप टारगेट कर सकते हैं। अजमतुल्ला उमरजाई, वर्ल्ड कप इनका शानदार रहा है लेकिन अजमतुल्ला उमरजाई के साथ हो सकता है कि और भी टीमें भागें और यदि दूसरी 3 टीमें इनके पीछे भागती हैं फिर ये राजस्थान रॉयल्स को नहीं मिल पाएंगे। सीन एबॉट के पीछे ये भाग सकती हैं। आप देखें हाल ही में जो भारत ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई है वहां पे सीन एबॉट ने कमाल की पारी खेली थी एंड ये अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। क्रिस वोक्स के पीछे जा सकते हैं जो आपको ट्रेंट बोल्ट जैसे ही नई बॉल से बॉलिंग देंगे। अब बोल्ट का आप देखें तो कैलिबर अलग है बट क्रिस वोक्स एक अच्छे ऑप्शन होंगे। डेविड बिली की ओर आप जा सकते हैं, कमाल के ऑलराउंडर हैं। अर्शन कुलकर्णी इंडियन अंडर 19 टीम के प्लेयर, एक यंग आप देखें तो सुपरस्टार खिलाड़ी हैं, फ्यूचर इनका बहुत ब्राइट होगा तो इन्हें राजस्थान टारगेट कर सकती है कि भाई यंग खिलाड़ी हैं, ज्यादा किसी ने देखा नहीं है तो हो सकता है ज्यादा टीमें इनके पीछे ना भागें और राजस्थान अपने बजट में इनको पिक कर सकती है। या फिर जेसन होल्डर की ओर ये दोबारा जा सकते हैं। अब देखिए पिछले सीजन फॉर्म नहीं थी इसलिए राजस्थान ने जाने दिया बट आप देखें तो अभी जो हाल का T10 लीग चल रहा है वहां पे होल्डर की फॉर्म ठीक अच्छी खासी है तो यदि राजस्थान चाहे तो फिर से इनको थोड़े कम दाम में बाय कर सकती है कि भैया आइए आप फिर से हमारे साथ ही रहिए। अब नंबर 7 के स्लॉट की बात कर लेते हैं जिससे प्लेइंग 11 में हमने खाली छोड़ा था। तो यहाँ राजस्थान के पास कुछ ऑप्शंस हैं। नंबर 1 या तो ये संदीप शर्मा को खिला लें तो फिर राजस्थान का कॉम्बिनेशन हो जाएगा 6-5 का, 6 बल्लेबाज 5 गेंदबाज। या फिर यदि राजस्थान चाहे तो इस 7 नंबर पर एक ऑलराउंडर को फिट कर सकती है और स्टार्टिंग 11 में जब ये जाएंगे तो इनके पास आप देखें तो नंबर 7 तक बल्लेबाजी होगी। गेंदबाजी में भी इनके पास आप देखें तो रियान पराग को ऐड करके 6 ऑप्शन होंगे और इंपैक्ट प्लेयर रूल का यूज करके ये बल्लेबाज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं गेंदबाज से जब ये बॉलिंग करेंगे तो आपके पास 6 से 7 बॉलिंग ऑप्शंस हो
जाएंगे तो आपकी गेंदबाजी में आप कहें तो बहुत अच्छे तरीके से वैरायटी हो जाएगी। तो इस तरीके से राजस्थान अपनी स्ट्रेटजी बना सकती है नंबर 7 के लिए, या फिर ये चाहे तो वही 6-5 के कॉम्बिनेशन से जाएं, या फिर ऑलराउंडर को फिट करें एंड इम्पैक्ट प्लेयर का रूल बखूबी से यूज करें, या फिर एक और ऑप्शन राजस्थान के पास है कि नंबर 7 पर बल्लेबाज को खिला लें और इम्पैक्ट प्लेयर का रूल का यूज करके गेंदबाज को ले आए। बट इसके चांस मुझे कम नजर आते हैं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो फिर बॉलिंग कहीं ना कहीं आप देखें तो वीक हो सकती है, इसलिए इसके चांस कम है। बाकी जो पहले दो ऑप्शंस की बात की उसके चांस हाई हैं कि या तो आप 6-5 की कॉम्बिनेशन से जाएं और इम्पैक्ट प्लेयर का यूज करें, या फिर ऑलराउंडर को यूज करें और इम्पैक्ट प्लेयर यूज करें, तो आपके पास बॉलिंग में वैरायटी अच्छी खासी होगी और बल्लेबाजी में भी गहराई आएगी। सो आईपीएल 2024 के ऑक्शन में जाते हुए ये रही गुजरात टाइटंस एंड राजस्थान रॉयल्स की ऑक्शन स्ट्रेटजी, टारगेट एरियाज एंड टारगेट प्लेयर्स जिनको वो टारगेट कर सकते हैं। अब गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के फैंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से आपकी पसंदीदा टीम को किन प्लेयर्स को टारगेट करना चाहिए इस ऑक्शन में। अपनी राय जरूर से दें गाइस, अपनी राय देना ना भूलें। बाकी आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।